Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपकी सर हम रीजन बहुत क्रिएट करेंगे सर, हम आपकी स्पॉन्सरशिप मंगवा के देंगे, वो स्पॉन्सरशिप जो वो दूसरे कमरे में बैठ के छाप रहे होते हैं, स्टैंप उनके ऑफिस में ही पड़ी होती है। हाँ जी भाइयों, क्या हाल चाल, वेलकम टू माय चैनल पीस क्रिएटर, आपका मैं ऋषि नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो ब्लॉग रहेगा वो ये है कि कनाडा वीज़ा जो मैंने नई वीडियो डाली थी उसके ऊपर मुझे काफ़ी रिप्लाई आए व्हाट्सएप पे कि हमें अपना वीज़ा लगाना तो हमारी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यार बेसिकली अब जो ये मैं बात करना चाहता हूँ, ये लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन बेसिकली हम कहते हैं कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को और यूरोप को, जिसमें शेंगन आता है। तो इन कंट्रीज का वीज़ा लेना इजी नहीं है। इन सभी कंट्रीज का वीज़ा लेने के लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रोफाइल का वीज़ा आ सकता है और जल्दी आ जाता है। बेसिकली इसमें 2-3 तरह की प्रोफाइल्स रहती हैं, हाई प्रोफाइल, मीडियम प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई प्रोफाइल से। तो अगर जैसे अब हाई प्रोफाइल में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम हाई प्रोफाइल की अगर बात कर रहे हैं तो हाई प्रोफाइल उन लोगों के लिए है जो बेसिकली एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो मैं ये बताना चाहूँगा कि यार ये नहीं कि भी आप बैंक में लगे हो या किसी क्लर्क हो, या वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मायने रखती, हाई प्रोफाइल में नहीं आएगी। हाई प्रोफाइल का मतलब हो गया आप पॉलिटिक्स में हो, बहुत अच्छे लेवल पे हो। ठीक है, दूसरा अगर आप मैं बात करूं पुलिस में या मिलिट्री की बात करूं, या डॉक्टर हो, ठीक है, सरकारी डॉक्टर हो अगर आप, ठीक है, बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट में हो अगर आप, ठीक है, और कोई गजेटेड ऑफिसर हो अगर आप, तो डेफिनेटली आपका वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि क्या देखती है एम्बेसी को, क्या चाहिए कि आपको अगर वीजा लेना है तो एम्बेसी को क्या देखना है। एम्बेसी को सिर्फ यही देखना है कि भी आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो क्या आप अगर आप बाहर जाओगे तो क्या वापस आओगे कि नहीं आओगे। ठीक है ना, ये ही देखना एम्बेसी ने, और कुछ नहीं देखना। अब वो चीज उनको शो करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मीन्स आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, आपकी सैलरी होनी चाहिए 80,000 से लाख 1.25 लाख तक की। सेकंड चीज मायने रखती है क्या आप फ्रीक्वेंट आप ट्रैवलर हो कि नहीं हो, क्या आपने कहीं और ट्रैवल किया था, या सीधा ही आप यूएस या यूके या कनाडा का सीधा ही अप्लाई कर रहे हो वीजा। तो भाइयों मैं एक बात बता देता हूँ, अभी अगर फ्रेश पासपोर्ट पे आपको कोई भी बेवकूफ बना रहा है कि आपका वीजा मैं लगवा दूंगा, बाद में मुझे 10 लाख आप दे देना, वो आप अपना टाइम वेस्ट और उसको पैसा दे रहे हो, अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट कर रहे हो। तो वो चीज मत करो। फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत रेयर चांसेस हैं। अभी बात आ जाती है फिर से कि भी प्रोफाइल स्ट्रांग है कि नहीं, प्रोफाइल ही मैटर करती है। फ्रेश पासपोर्ट तो चलो मैं मान गया कि भी ठीक है फ्रेश पासपोर्ट है, लेकिन अगर वो बंदे की लाख 1.25 लाख की तनख्वाह है, अगर वो लगाएगा भी तो ठीक है, उसका लग सकता है, उसमें भी मैं क्वेश्चन मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं केसेस। मिलिट्री से जनरल ब्रिगेडियर थे मेरे क्लाइंट एक, ठीक है, वो रिटायर्ड थे, पोस्ट तो मुझे नहीं यार इतना याद, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे लेवल से वो रिटायर्ड हुए थे। पंचकुला में उनकी कोठियां थी अपनी, और मैं कह सकता हूँ उनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा था, करोड़ों में था बैंक बैलेंस। ठीक है, तब भी यूएसए ने उनको वीजा नहीं दिया। ठीक है, अब ये प्रोफाइल जो बेसिकली पुलिस की और जो मिलिट्री की है, ये बेसिकली रिस्की प्रोफाइल्स में आती हैं। ठीक है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े 1-2 ज्यादा लगते हैं। जैसे आप मिलिट्री में अगर आप हो तो आपको जरूर एनओसी लेना ही पड़ेगा, पुलिस में हो एनओसी लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो एनओसी, और गवर्नमेंट इतनी जल्दी एनओसी नहीं देती है, स्पेशली मिलिट्री वालों को। ठीक है, अब बात करते हैं, ये होगी हाई प्रोफाइल में जिसमें आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स अच्छी होंगी, आपकी आईटीआर रेगुलरली पे कर रहे हो, विद टैक्सेस पे कर रहे हो। ठीक है, और कम से कम आपकी जो आईटीआर है वो 8 लाख से ऊपर की है, 10 लाख है, 15 लाख है, 16 लाख है, तब आपकी प्रोफाइल जो आती है हाई प्रोफाइल में गिनी जाएगी और आपके वीजा आने के चांसेस 100% है। अब बात करते हैं यार सेकंड प्रोफाइल की। सेकंड प्रोफाइल स्टैंड्स फॉर अ मीडियम प्रोफाइल। मीडियम प्रोफाइल में कौन आ जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन, ठीक है, जिनकी शॉप्स हैं, कुछ बिजनेसेस खोले हुए हैं। ठीक है ना, और अब बिजनेसमैन में भी देखो यार हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल, मीडियम प्रोफाइल बिजनेसमैन में भी है। अगर आप अंबानी की बात करोगे तो वो ऑब्वियसली बात है वो हाई प्रोफाइल में है, वो कोई मीडियम प्रोफाइल में नहीं आएगा अगर वो बिजनेसमैन भी है तो छोटे बिजनेस जो होते हैं
ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस जो होंगे वो उनकी प्रोफाइल जो आती है वो मीडियम प्रोफाइल में आ जाएगी। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैंने बताया इन सभी कंट्रीज की डॉक्यूमेंटेशन एक ही रहती है। जैसे 3 साल की ITR मिनिमम चाहिए, ठीक है। 3 साल की नहीं तो 2 साल की चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा 6 महीने की मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और उसके अलावा आपके बिजनेस के कागज जो मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये होगी मीडियम प्रोफाइल। अब मीडियम प्रोफाइल में भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो भी वो मैटर करता है कि आपका वीजा क्या 100% है या नहीं है। वो कैसे डिपेंड करेगा? अब सैलरी, अब आपकी ITRs, अब आपका बैंक बैलेंस, अब आपकी बिजनेस में ट्रांजेक्शन कितनी है। अब आप कह रहे हो मेरा एक बिजनेस है लेकिन वो बिजनेस मैं चलाता नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन वो उसकी जी ITR जाती है सर कुछ साल की, कुछ 6 लाख 8 लाख, तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ गुड बिजनेस, उस बिजनेस में नहीं गिना जाएगा। अगर आपको अपनी ट्रांजेक्शन, अगर आपको अपना बिजनेस दिखाना भी है तो आपको अपनी 1 साल की पूरी ITR बहुत तैयार करनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन्स दिखानी पड़ती हैं, तब कहीं जाके आप दिखा सकते हो यस आई एम अ बिजनेसमैन। ऐसे नहीं आप उठो सुबह उठो और आप वीजा अपना लगाने चले जाओ, ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं इसके अलावा कि भी क्या हम इन प्रोफाइल्स के बेसिस के ऊपर क्या वीजा 100% होता है या नहीं होता है। यार फिर से वही बात है कि भी वीजा 100% श्योरिटी मैं नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। जो लेता है वो खुद बेवकूफ है और आपका बेवकूफ बना रहा है। आप मेरे को व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो या कमेंट में डाल सकते हो कि इस एजेंट ने मुझे बोला है कि भी 100% वीजा आपका आएगा, और मैं उस एजेंट का नाम डाल सकता हूँ, वीडियो में भी डाल दूंगा कि इस एजेंट ये कह रहा है जी 100% वीजा है, जबकि आपको कोई बोल भी नहीं सकता। अगर मैं लीगली भी बात करूं तो किसी का बाप नहीं बैठा एम्बेसी में, किसी का इमिग्रेशन में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता कि जो ये बोल देता है। लेकिन हमारे भाई भोले वाले भाई जो है पंजाब हरियाणा कहीं से भी, वो ये सब भोले वाले भाई ये सोच लेते हैं कि भी यार ये तो बहुत बड़ा ऑफिस खोल के बैठा है, इसके तो कॉन्टैक्ट्स होंगे। ये लोग इमिग्रेशन एजेंट ऐसे ही आपको दिखाते हैं कि भाई हाँ जी हमारे बहुत बड़े कॉन्टैक्ट है, लेकिन किसी के बल्ले कुछ भी नहीं है भाइयों। ऐसी पंजाबी में बोलूंगा किसी का बल्ले कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लोगों दे गल्लां च ना आओ, बिल्कुल भी ना हो। ते हुण आपां गल करते हैं, अभी हम बात करते हैं कि भी मैं थोड़ा पंजाबी में ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रोफाइल की, जो लो प्रोफाइल में आ जाते हैं। अब सॉल्यूशन, चलिए हम पहले मैं सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली यार मैं कुछ नोट्स नहीं बनाता, क्योंकि जो मेरे मन में होता है मैं वही चीज बोलता हूँ। लोगों को मैंने काफी लोगों यूट्यूबर्स को देखा है जो ये करते हैं, वो नोट्स बनाते हैं बेसिकली ना, फिर नीचे देखेंगे फिर ऊपर देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे फिर ऊपर देखेंगे। बट मैं अपनी जो काउंसलिंग में रियल लाइफ में देता हूँ वही काउंसलिंग मैं आप लोगों के साथ वीडियो पे करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी जो रहती है वो रियल रहती है, कोई वो नहीं रहेगी, कुछ रटाया नहीं कुछ इसमें। अब बात करते हैं कि भी यार क्या प्रोफाइल की क्या चांसेस क्या है। अब सेकंड प्रोफाइल की, फर्स्ट प्रोफाइल में तो यार मैं कहता हूँ 99.9% वीजा आ जाता है। अब सेकंड प्रोफाइल की बात करते हैं कि हाँ जी सर मेरी सैलरी जी 60-70 हज़ार है जी, मैं जी सर सिंगापुर मलेशिया घूमा हुआ जी, मैं सर एक बार शेनेगन गया हुआ हूँ जी, ठीक है। या फिर सर मैं दुबई घुमा हुआ, मैं बाली घुमा हुआ, मैं मालदीव्स घुमा हुआ, मैं मॉरिशस भी गया हूँ। तो इट मीन्स कि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो तो डेफिनेटली आपका जो वीजा वो आ ही जाना है, उसमें कोई इशू है ही नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आपका कोई ऐसी कोई आपको लगता है कि आपका वीजा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि भी हाँ क्यों, रीजन क्या है। रीजन यार यही है, देखो कनाडा और ये US UK इमिग्रेशन ये बोलती है कि भी आप सीधा कनाडा क्यों आना चाहते हो, आपके पास क्या है ऐसा रीजन, सॉलिड रीजन क्या है कि आप कनाडा आना चाहते हो। अब मैं बात करता हूँ इमिग्रेशन एजेंट की, वो आपको सिर्फ यही बोलेंगे सर हम रीजन बहुत क्रिएट करेंगे, सर हम आपकी स्पॉन्सरशिप मंगवा के देंगे, वो स्पॉन्सरशिप जो वो दूसरे कमरे में बैठ के छाप रहे होते हैं, स्टैंप उनके ऑफिस में ही पड़ी होती है, जाली स्टैंप्स लगाते हैं, वो कभी भी आते हैं, वो कभी भी आप लोगों को मेरी बात याद रखना, कभी भी आपको आपकी स्पॉन्सरशिप वो बाय हैंड नहीं देंगे, ना ही आपको कभी वो उसकी फोटो भेजेंगे, ना ही कभी उसकी मेल करेंगे। जो ओरिजिनल बंदा होगा वो ही आपको बोलेगा ये रही सर आपकी स्पॉन्सरशिप लेटर। ये सभी के सभी एजेंट जो बैठे हैं, मेरे को जब आता है तो जब मैं सोचता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मेरे को, सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये लोग चोर बना रहे हैं और आप लोग बेवकूफ बन रहे हो, लिटरली रोज बन रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को बनने की जरूरत नहीं है भाई, मेरी वीडियो शेयर करो, मेरे लोगों को बताओ कि मैं वीडियो में क्या बताता हूँ, वही चीज जो मैं बताता हूँ वही चीज आपको आपका इमिग्रेशन एजेंट बोलता है, ठीक है। मैं पूरी ट्राई सिटी घूम चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ इस चीज को कि भी मैंने इस चीज पे सर्च कर चुका हूँ मैं। तो ये भी ऐसे बोलेंगे सर आपकी स्पॉन्सरशिप आ गई, ये रही सर
हाँ हाँ, नहीं सर, फोटो नहीं लाउड सर, नहीं सर, आ गई ना सर, मैंने दिखा दी सर आपको। अरे यार, लेटर हेड पे छापनी है, बॉन्ड पेपर में मैं छाप के दे दूंगा आपको। आप थोड़ा बता दोगे, आप घंटा नहीं बता सकते कि भी आपकी जो स्पॉन्सरशिप लेटर वो ओरिजिनल है या फेक है। तो आप लोगों को यही समझना है कि वो लोग बेवकूफ ही बना रहे हैं आपका, ठीक है। तो इन चक्रों में मत पड़ो। अब बात कर रहे थे हम प्रोफाइल के ऊपर। तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, आपकी सैलरी 70-80 हजार है, आपका वीजा आ जाएगा, दैट्स इट। किसी को 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख देने की जरूरत नहीं है। मेरे से काम करा लो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो दूंगा वो दूंगा, वीजा प्रोसेसिंग चार्जेस लूंगा, ठीक है। एम्बेसी फीस प्लस वीजा प्रोसेसिंग चार्जेस, तो कुछ मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में आपका काम कर दूंगा जब आपके कागज खुद के स्ट्रॉन्ग होंगे। नहीं है तो उसके लिए बात करते हैं थर्ड प्रोफाइल की। थर्ड प्रोफाइल क्या चीज है? थर्ड प्रोफाइल आपकी है, जो बच्चे आते हैं मेरे पास 20 साल के या 28 साल के, 30 साल के, या कपल आता है कि सर हम कहीं घूमे नहीं हुए, सीधा मेरे को यूएस जाना, मेरे को कनाडा जाना। नहीं जा सकते आप सीधा, सॉरी टू से। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो भी मैं बोलूंगा मैं नहीं भेज सकता आपको। आपने किसी और को देने, आप दे सकते हो जाके। फिर आप फंसोगे, फिर आप 2 लाख 3 लाख फंसा के बैठोगे, फिर केस करोगे जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी इमिग्रेशन एजेंट जो है वो सब हर डिपार्टमेंट बिका हुआ है। अब आप समझ जाओगे कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि थर्ड प्रोफाइल अगर बात करती है मेरे से, तो भैया आप सबसे पहले सब्र रखो, पेशेंस रखो। आपका वीजा मैं ला के दूंगा, लेकिन पेशेंस के साथ। ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री जब तक हम क्रिएट करेंगे, मीनवाइल आप अपने कागज तैयार करोगे, मीनवाइल आप अपनी आईटीआर तैयार करोगे, मीनवाइल आप बिजनेस दिखाओगे या आप अपनी जॉब दिखाओगे। जॉब दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। नौकरी मत करो, लेकिन अगर आप जो 10-15 लाख खर्चना चाहते हो उसी को इन्वेस्ट करो अपने ऊपर तरीके से। 10-15 लाख पड़े हैं आपके पास एक बारी में देने के लिए। मैंने एक पिक्चर देखी थी, यही आपकी क्या नाम है उसका पिक्चर का, आजा मेक्सिको चलिए ना, मेक्सिको कुछ ऐसे है जो पिक्चर, जो मेरे को नाम नहीं याद, उसका एक्टर का भी नहीं याद। तो उसमें भी वही हुआ, एजेंट तो बेवकूफ बना रहा है, आप बन रहे हो, बॉर्डर क्रॉस करना है जी। यार आप एक चीज हाथ जोड़ के फिर से बोलता हूँ, आप लोगों को एक बात पल्ले ही नहीं पड़ती है कि भैया कुछ भी इजी नहीं होता है। आप अपने देश से एक बार पैर रखो तो सही बार, तो आपको नजारे नजर आएंगे। आप जो सोचते हो कि हमारे पास जी 20 लाख पड़ा है, बापू का किला बेच दिया तो हम निकल जाएंगे जी यूएसए, यूके, कनाडा, कहीं भी निकल जाएंगे। अरे इतना इजी नहीं है कुछ भी। इमिग्रेशन और दुनिया पागल नहीं बैठी है कि भाई जिसके पास पैसा है ऐसे तो कोई भी पहुंच जाए, फिर जिसके पास पैसा बैठा है। तो आप इस चीज को समझो। और अब मैं बता रहा हूँ थर्ड प्रोफाइल जो लो प्रोफाइल है उसको क्या करना है काम, ठीक है। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ इस वीडियो में बताते बताते, क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं रहे हो यार। मैं रोज देख रहा हूँ लोग फंस रहे हैं, रोज फंसते हैं लोग, लेकिन उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि अपने माँ बाप का पैसा ना, बस ये हमने तो चल लिया जी, मैं तो चल लिया जी यूएसए, मैं तो चल लिया अमेरिका, मैं तो 25 लाख लाऊंगा, मैं तो इन्हें लाऊंगा। वो भैया नहीं होता ऐसे कि जो 25 लाख लाने वाले भी इतने ही रह जाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझो। दूसरी चीज आप यही है कि थर्ड प्रोफाइल वाले सिर्फ एक ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करो, अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो मैं वीजा लगा के दूंगा आपको जेन्युइन तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना मेरी, और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।